Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. We'll quickly talk about the market and we'll also talk about a few stocks. But before I begin this video, in case अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Most importantly, अपने notifications को ऑन करना ना भूलें. We are very well aware that because of global cues, of course, the market did go down, right? We did talk about this yesterday. In fact, आज market gap down खुली है and market में बहुत बहुत अच्छा आई वुड से सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. फ्रैंकली स्पीकिंग, दीज आर डेज वेर इन वी कैन मेक रियली गुड मनी. I mean, just want to ask my viewers, how was your day? Personally, my day was really nice. I did make money by selling in the market, and but as we had said that हमारी selling intraday में ही रहेगी because market is dependent precisely on global cues and any day the market can go up. So of course I have personally not carried forward any of my sell positions, and let's quickly discuss what we can sell for tomorrow. So first thing first, निफ्टी में जैसे हमारा आज का डे लो ब्रीच करता है 23,893.70, हम फर्दर सेल कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 23,805.40, 23,670.45, 23,562.05 and 23,350 for Nifty. And frankly speaking, I personally feel that Nifty might come till this point around 23,700 पर मेरे को पर्सनली निफ्टी पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है. सो आई पर्सनली फील दैट निफ्टी यहाँ तक नीचे आ सकती है. दैट इज़ दिस 19 जून का जो हायर एंड था वहाँ तक, राइट. सो आई पर्सनली फील दैट निफ्टी कैन come at least till this level. And of course there are a lot of other reasons, the ongoing war, and then US markets are coming down because of fears of recession, then Japanese market. So of course these are all the factors that definitely contribute to our market also. So this is what these are the levels for Nifty. And if I talk about a buying scenario, frankly, we had been talking since these many days that अभी हमारा नेगेटिव सिनेरियो नहीं बनता मार्केट में, बट प्रिसाइजली अभी निफ्टी में हमारी बाइंग नहीं बनती है. बट येस, फॉर स्कैल्पर्स देयर इज वन थिंग टू सी बिफोर आई डिस्कस द रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. बजट डे की कैंडल का लो था 24,074. निफ्टी ने उसको ब्रीच करा, सस्टेन भी करा, बट आज क्लोज ऑलमोस्ट वहीं पर जाकर आया है निफ्टी में, राइट. सो विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडियल सिनेरियो, राइट. सो एनी वे, नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ बाइंग सिनेरियो इन द मार्केट, हम हम स्कैल्पर्स इफ दे वुड लाइक टू बाय इन द मार्केट 24,236.35 ब्रीच होते ही हमारा R1 रहेगा डे हाई विच इज 24,350, देन 24,426.15 एंड देन बजट डे की कैंडल का हाई 24,582.55 फॉर निफ्टी. नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी हमें काफ़ी अच्छा फॉल देखने के लिए मिला है. सो अगेन जैसे हमारा डे लो ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में, हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 49,530.45, देन 49,080.40, 48,906.80 एंड 46,446.80 फॉर बैंक निफ्टी. एंड बाइंग अगेन हमारी 18 जून के कैंडल के ऊपर ही बनेगी. 50,562.20 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं. पहला टारगेट 50,747.55, देन 51,087.85 एंड 51,608.70 फॉर बैंक निफ्टी. नाउ मूविंग ऑन टू फ्यू स्टॉक्स जिनको हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं, एंड इनमें हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे. द फर्स्ट स्टॉक इज टीटागढ़ रेल सिस्टम. टीटागढ़ को हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस करा था. these are great opportunities for buying, right. So टीटागढ़ में हम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आता है एंड देन उसके बाद द स्टॉक वेंट बर्जर्क फ्रॉम हियर, राइट. सो लेट्स से अगर टीटागढ़ में कोई भी हमें सेल ऑफ और देखने के लिए मिलता है, ऑब्वियसली अगर मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला तो स्टॉक में भी सेल ऑफ आएगा. हम इस स्टॉक को बाय ऑन डिप कर सकते हैं एंड वेरी हाईली लाइकली दैट स्टॉक अपना ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल था 1248, हो सकता है स्टॉक इस प्राइस तक भी आ जाए, बट वी शुड प्रिसाइजली नॉट वेट कि स्टॉक यहाँ तक आए. वी कैन बाय ऑन डिप, राइट. हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं एंड देन यहाँ से इसमें एक फर्दर हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था. सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय दिस स्टॉक. द सेकेंड स्टॉक जिसको हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं विथ क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट इज़ फैक्ट. सो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट लेवल था 908 का, राइट, एंड 934 तक की स्टॉक
27 तक इनफैक्ट आज ये स्टॉक आ चुका है। ये स्टॉक भी हमारा बाय एंड डिप रहेगा, यही इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक, सो वी कैन डेफिनेटली बाय फैक्ट एज वेल। द नेक्स्ट स्टॉक जिसको हम बाय एंड डिप कर सकते हैं इज KPIT। डिस्क्लेमर, दिस स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। सो KPIT अगेन, येस वी कैन डेफिनेटली बाय दिस स्टॉक। 1725 पर ये चल रहा है, ये वाला ब्रेकआउट लेवल को ये ब्रीच कर चुका है, बट दिस इज ये से पहला वाला ब्रेकआउट लेवल था 1640। सो आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट दिस लेवल, सो अगेन वी कैन बाय दिस स्टॉक ऑन डिप. And one stock which has stood really strong in the market is IRM Energy. Also, it's trading at its lifetime low. Disclaimer: this stock is a part of my portfolio. So IRM Energy को हम definitely buy कर सकते हैं. इसका lifetime low is approximately at this level, right? 431.60. आज 439.20 का low लगा है stock ने. So we can buy this stock on every dip, and we'll definitely revise the targets once the markets start moving up. Talking about selling, हम IT stocks को definitely sell कर सकते हैं depending on the market scenario tomorrow, in case if the market is down again. So we can sell IT stocks, stocks like Emphasis, Birlasoft, or LTTS, LTI Mindtree. I'm talking about all mid cap stocks. So हम इन stocks को sell कर सकते हैं for intraday purposes to make money in these particular stocks, right? So that is all for today. Thank you so much for watching the video. Any questions you people have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great trading day tomorrow, and trade safely, and just make money. Any profits, like I always keep on telling, जैसे ही हमें profits realize होते हैं, we should always book them, because even though the charts look really strong, we never know about what is gonna come ahead in the market, right? We did talk about it few days back as well, that क्या निफ्टी में 25,000 का मार्क सस्टेन करेगा, and of course it did not sustain, right? निफ्टी में 25,000 का मार्क सस्टेन नहीं करा, वन साइडेड मूव आया है मार्केट में. बट अगेन आई वुड से दैट इट्स अ प्रीटी हेल्दी करेक्शन, अनलेस ऑफ कोर्स रिसेशन एंड ऑल अनाउंस होता, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट अदरवाइज इट्स अ प्रीटी हेल्दी करेक्शन फॉर द मार्केट्स टू मूव अप. एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वन साइड मार्केट, that's really not sustainable, right? So that is all. Thank you so much, and have a great trading day tomorrow, and bye bye.